लव इनफाइनाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एनर्जी चेकिंग का टाइम हो गया है। चलिए बात करते हैं आपके डिवाइन मस्कुलाइन की। चाहे वो मेल बॉडी में है या फीमेल बॉडी में है, उनकी करंट एनर्जी इस टाइम क्या हो सकती है। देखते हैं वो क्या सोच रहे हैं। उन्होंने आपको ब्लॉक क्यों किया है, वो आपसे बात क्यों नहीं कर रहे, डिसकनेक्टेड क्यों है, क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या वो आपकी तरफ आएंगे, कुछ इस तरह का, कुछ ऐसी एनर्जी बताइए। एंजल्स से पूछेंगे और आप एंजल्स का नाम ले लीजिए तब तक, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो ईमेल ज़रूर चेक कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लें और ईमेल करना ना भूलें। प्लीज़ एंजल्स बताएं उनकी करंट एनर्जी। ओह उनकी करंट एनर्जी इस टाइम क्या है। सब कुछ उल्टा पुल्टा, उल्टा पुल्टा, सब कुछ उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा। अधिकतर सारे कार्ड्स जो है, मैक्सिमम जो है रिवर्स आए। ओ बॉटम ऑफ द डेक डेविल कार्ड, कुछ ना कुछ गलत एनर्जी चल रही है उनकी। फर्स्ट कार्ड ये आया था मजिशियन। फर्स्ट कार्ड मजिशियन यानी कि आपका जो है मरकरी, बुद्धि, मतलब जो बहुत इंटेलिजेंट है, वो जो आपके पर्सन है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी है ना, बहुत इंटेलिजेंट है वो। उनका बुद्ध बड़ा स्ट्रांग है। बुद्ध आदित्य योग भी हो सकता है उनका, कि उनके पास पैसा है, मैनिपुलेटिंग पावर है, हर तरह की इन्फिनिटी है, अबंडेंस है, हर तरह का तरीका आता है उनको हर चीज़ को संभालने का, चलाने का, अपने काम को निकालने का, हर तरह के तरीके उनको आते हैं। बहुत स्मार्ट पर्सनैलिटी है, ठीक है। और प्यार भरे भी हैं, जिसकी भी तरफ देख रहे हैं, अगर अपनी टीएफ की तरफ देख रहे हैं तो बहुत ही प्यार में भरे हुए हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट का मतलब ही यही है कि उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। वो अपनी सिचुएशन और अपनी एनर्जी को पूरी तरह से आपके ऊपर लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस भी रिवर्स में आया है। आप परेशान है रो रो के, क्यों है रो रो के परेशान, लेकिन अब आप थोड़ा सा बैलेंस भी होना सीख रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, आप सोच रही हैं कि ठीक है, बहुत हो गया, बहुत मैं आइसोलेशन में चली गई, बहुत तकलीफ झेल ली, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। फिर आपने सोचा कि कुछ अपने ऊपर ध्यान लगाती हूँ। जैसे ध्यान लगाने बैठती हैं कुछ और हो जाता है, उसका मैसेज पॉपअप हो जाता है, या कोई और थर्ड पर्सन आ जाता है, या फिर कहीं और से उनके आपके एंजेलिक नंबर्स आपको दिखने लगते हैं, या आपको अपने डीएम का नाम यहाँ वहाँ ऑफिस में यहाँ वहाँ सुनने को मिल जाता है। कोई ज़ोर से बोल रहा होता है तो कोई रिटर्न में लिखा हुआ होता है तो कहीं बिलिंग में आ जाता है, या आप स्कूल में तो स्टूडेंट का नाम आ जाता है। आप सोचते हैं क्या, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जब आप सोच रही हैं इम्बैलेंस हो गई मैं, तो फिर आप सोचती हैं चलो बैलेंस होने के लिए कुछ करती हूँ, तो फिर उसके बाद आप कुछ बैलेंस होने के लिए कुछ करती हैं, तो फिर यहाँ पर उनको याद आने लगती है आपकी, और इधर आपको वो मिरर करने लगते हैं। हाँ, पूछा था आपने कि मिरर कैसे होता है, यही कि टीएम जो है मिरर करते हैं, जो आप सोच रहे होते हैं ना वैसी की वैसी एक्टिविटी वो करने लगते हैं। मतलब सेम टू सेम। वो वाली बात नहीं है कि आपको थप्पड़ पड़ा तो उधर भी दर्द होगा, वैसा नहीं है। लेकिन ये होता है कि आप अगर ये सोचते हैं ना कि शायद मेरा रीयूनियन नहीं होगा, तो वहाँ भी उनको ये फीलिंग आती है कि नहीं यार, मुझे इससे नहीं मिलना चाहिए। ये है मिररिंग का मतलब। अगर आप कहेंगे ना कि मुझे तो ना ये फील हो रहा है, या मैं ऐसा डिज़र्व करती हूँ, या मुझे पक्का विश्वास है कि हमारा रीयूनियन होके रहेगा, तो वहाँ उनको फीलिंग आएगी कि मुझे इसकी तरफ जाना है, मुझे इसको कॉल करना है। सॉरी। तो इस वजह से ये आपका ब्लॉक हो रखा है सब कुछ। बातें, प्यार, मोहब्बत, मैसेजेस, कॉल, सब ब्लॉक हो रखा है। जबकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स है, प्यार, मोहब्बत और इमोशंस एंड पैशन और ब्यूटीफुल एनर्जी ऑफ लव है। ये दोनों ही रिवर्स में आए हैं। ये क्या कर रहे हैं आप। मैंने सोचा बड़ा अच्छे कार्ड्स आएंगे। करंट एनर्जी, करंट एनर्जी, इसी वजह से आप ना ये 10 ऑफ वांड्स की सिचुएशन में आपको लग रहा है सारे दुख मैंने ही झेलने थे क्या, ये डीएम तो भाग ही गए, क्या हुआ है मेरे साथ। तो ये जो आपकी करंट एनर्जी है आपके पर्सन की, वो इसी तरह से निकल कर आई है कि वो अभी भी इस एनर्जी में है कि मुझे अब कुछ और करना चाहिए। बहुत ही नेगेटिव है, उनके साथ कुछ और हो सकते हैं इस तरह के लोग जो कि उनको नेगेटिव बनाने में लगे हुए हैं। वैसे वो बहुत ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट और मैनिपुलेटिव और हर तरह के काम को पूरी तरह से सक्षम रूप से करने के लिए रेडी है। तो एक कार्ड बताएंगे प्लीज़। ये देखिए टावर मूवमेंट भी उल्टा है।
मौसम तो आपका अच्छा चल रहा है, यानी कि प्यार का, बढ़ सकते हैं आप आगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल है आपकी लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, अगर इस तरह की मुसीबत आ रखी है डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन पर। सारे कार्ड रिवर्स, 2-3 आए हैं सीधे। जो सीधे आए हैं वो बड़े मैनिपुलेटिव हैं, वो बहुत परेशान करने वाले हैं। मर गई मैं, बोझ से मर गई इस तरह के मर गई, इतने बोझ मेरे ऊपर ही क्यों, सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं, इस तरह का। परेशान मत होइए, कभी कभी परेशानी में हंस भी लेना चाहिए। फॉलो ट्रैवलर्स, देखा क्या था मैंने कहा, कोई ना कोई जेलस एनर्जी है, कोई एनवियस एनर्जी है, कोई जलता है आपसे। वो कौन सी फिल्म का डायलॉग था, वो जलता है मजनू जलता है मजनू मेरे से, है ना। तो वह है, कोई ना कोई आपसे जेलस फील करता है, लेकिन आपको रास्ते तो अपने खुद बनाने होंगे ना। सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू, आपके पास सपोर्ट बहुत है। देखिए रास्ता ही रास्ता है, ये देखिए, जहाँ आपके कदम है यहाँ से रास्ता ही रास्ता है। आप सोच रहे हैं इतनी दूर कैसे जाऊँगा, इतनी दूर, मुझे वो रेनबो चाहिए, मुझे वो खुशियाँ चाहिए, मुझे वो प्यार चाहिए, मुझे वो फ्रूट्स चाहिए, मुझे सारी दुनिया चाहिए, खुशियाँ चाहिए, कैसे जाऊँ, ये तो बहुत दूर है। तो चलना तो पड़ेगा ही ना। 1000 बार तो मैं भी खुद कहती हूँ, प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो ह्यूमन बीइंग का काम ही क्या है, प्रैक्टिकल होना, कदम में कदम बढ़ाना, हाथ पैर चलाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, बढ़ाते चलो। आप अपने आप के साथी बनो, आप अपनी सोल के साथी बनो। एक आपकी बॉडी है, एक आपके अंदर सोल है। अपना साथ अगर देते हैं ना जो इंसान, उसका साथ तो फिर भगवान भी देता है। तो सारे डायलॉग्स निकल कर आ रहे हैं, क्या हो रहा है। अगर आप अपना साथ देंगे ना तो ईश्वर भी आपके साथ है। तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पर्सन ने, डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया है और बहुत ही मैनिपुलेटिव है, होते ही हैं ये। डीएम को समझना आसान काम नहीं है, डॉन को पकड़ना इतना मुश्किल काम, डॉन को पकड़ना नामुमकिन है डीएम काबू ही नहीं आते हैं, कहाँ भागते रहते हैं। ये कहा, ये क्या है, ये सॉलिट्यूड भी रिवर्स में आया है। आप परेशान हैं, इन साइलेंस एंड पीस प्रिवेल्स। जब साइलेंस में होंगे ना तभी आपको शांति मिलेगी। अपने अंदर झांकना होगा। रिवर्स, रिवर्स मतलब आप अपने अंदर झांक ही नहीं रहे। गो डीप डाइव, डाइव इनटू योर सोल, डाइव इनटू योर वाटर। 70% हमारा वाटर है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है, और वही सोल है, वही इमोशंस है। इमोशंस मतलब आपके ये वाटर साइन है, जो भी वाटर साइन है वो सभी इमोशंस से रिलेटेड है। स्पाइसिस वगैरह बहुत इमोशनल होते हैं, लड़का हो लड़की हो सब रोते धोते रहते हैं, उनको कोई चुप करा ही नहीं सकता, वो छोटी छोटी बात पे रोते ही रहते हैं। तो एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि सॉलिट्यूड में जब तक नहीं आओगे ना तो बेटा फंसे रह जाओगे। तो स्टक फील करने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टक फील करने स्टक फील ना करो तो तब आपको प्यार मिल सकता है, ठीक है। स्टक फील ना करें तो आपको प्यार अपना मिल सकता है। और क्या बताया था, फॉलो ट्रैवलर्स, अपने आप को फॉलो करो, अपने सोल को फॉलो कीजिए। आपके सोल है ना जो, उसको फॉलो करना है आपको। क्लियर क्यों नहीं दिख रहा है, अब दिखा ना, क्या बात है, रेनबो दिखा ना। अब दिखेगा आपको, कदम तो आपको आगे बढ़ाने पड़ेंगे, आपको ही बढ़ाने पड़ेंगे और कोई नहीं बढ़ाएगा। अब तक मम्मी पकड़ के चलाती थी ना जब तक बच्चे थे छोटे, अब उसके बाद तो हमें खुद कदम उठाने होते हैं। अपना दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, मन वचन कर्म सब कुछ कीजिए, एक्शन कीजिए, कर्माज कीजिए। यहाँ कर्म करने के लिए हम आए हुए हैं। अब ये डीएम ने छोड़ दिया, क्या करा क्यों नहीं करा, ये डीएम समझते नहीं है ना। अगर समझ जाते तो ज़िंदगी आसान हो जाती, जल्दी जल्दी काम होते, जल्दी जल्दी हम कुछ नया क्रिएट करते, इस दुनिया को और सुंदर बनाते। लेकिन क्या करें, घोर कलयुग है, घोर कलयुग है भाई, घोर कलयुग है। तो इस घोर कलयुग में फिर भी अपने आप को दबावा महसूस ना करें प्रिय साथियों, प्रिय प्रिय मेरे दर्शकों।
ऐसा ना करें, इतना मैनिपुलेटिव ना हो, सॉलिट्यूड में जाएं लेकिन सीधे होके जाएं, रिवर्स ना रहें। उल्टा होने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपना सारा प्यार मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।